हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक किए हैं और जैसे कि आपका ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ा था, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग भी पढ़ा था और आपका क्या किया था, प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं रहेंगी और इससे एक क्वेश्चन हर एक प्रत्येक एग्जाम के अंदर बहुत जरूर आता है, जैसे कि आपका कल्चर हो गया और स्टडीज हो गई। ठीक है बच्चों, आप जो बच्चा जल्दी से जो नया जुड़ रहा है वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जब सभी करें भाई साहब सब्सक्राइब। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, आज का ये आपका क्लास रहेगी। देखिए बच्चों, पहला है फर्स्ट, जूलॉजी। जो जियोलॉजी जो शब्द है ये किसके लिए यूज होता है? तो जियोलॉजी होता है जीवित एवं मृत जंतुओं के लिए। याद करने का तरीका देखिए, शॉर्ट ट्रिक हम आपको कुछ चीजें बताएंगे। देखिए, जू मानो होता है चिड़ियाघर। क्या होता है जी? चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में ही आपके क्या होते हैं? जीव जंतु होते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना, जीवित एवं मृत जंतुओं के बारे में जो आपका अध्ययन होता है वो किसको हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? जूलॉजी। अगला देखिए फटाफट, बॉटनी। देखिए, बॉटनी जो होता है ये होता है पादप तथा वनस्पति जगत का अध्ययन। क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। जूलॉजी और बॉटनी किसके पार्ट्स होते हैं? आपके बायोलॉजी के पार्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटो मतलब होता है कीटों का अध्ययन। और देखिए, एंट माने आंट, अनांट माने होती है चींटी। क्या होता है स्टूडेंट्स? चींटी। और चींटी को क्या बोलते हैं? कीट। तो याद करने का तरीका क्या हो गया? एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। विशेष तौर पर ध्यान रखें, जहां पर लॉजी लगा हुआ है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन और कल्चर का मतलब होता है, कल्चर का मतलब होता है स्टूडेंट्स पालन या फिर क्या होता है? खेती। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, लॉजी, जहां पर लॉजी लगा हुआ होगा वहां पर क्या किया गया होगा, उसके बारे में रिसर्च किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और जहां पर पीछे कल्चर लगा हुआ है किसी भी शब्द के पीछे, तो इसका मतलब वहां पालन होता है या फिर खेती होती है। ठीक है जी। आगे चलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी, इसमें होता है पक्षियों का अध्ययन। याद करने का तरीका देखिए भाई साहब, ऐसे लगा सकते हैं कि एक होता है ऑस्ट्रिच। क्या होता है जी? एक होता है ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच क्या है? एक पक्षी। तो ध्यान रखना, ऑर्निथोलॉजी से ऑस्ट्रिच लगा लेना। ऑस्ट्रिच क्या होता है? आपका पक्षी होता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्या होता है? आपका पक्षी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है जी। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे तरफ चलते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आपका होता है अगला पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन। देखिए, फलों का अध्ययन कैसे याद करेंगे? एक होता है पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट में होता है अनार, और अनार क्या है? एक फल। क्या होता है स्टूडेंट्स? फल होता है जी। ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे आता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी होता है, इसमें कहते हैं फूलों का अध्ययन। याद करने का तरीका ऐसे समझिए कि भाई साहब, थ्रो करना है आपको, क्या चीज? पुष्प थ्रो करना है। ठीक है जी। क्या थ्रो करना है? पुष्प थ्रो करना है। तो क्या हो गया? फूलों का अध्ययन होगा स्टूडेंट्स। आगे चलिए, अगला है देखिए ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी का होता है कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन। कैसे? याद करने का तरीका कि कैंसर हुआ है, किसको हुआ है? ऑनको। किसको हुआ है? ऑनको। कहते हैं ना, उनको क्या हुआ है? कैंसर हुआ है। तो याद करने का तरीका है ऑनको क्या हुआ है? कैंसर हुआ है। आगे देखिए, आगे आता है इक्थियोलॉजी। और इस इको में जो ज्यादा जीव पाए जाते हैं वो कौन होते हैं? मछली। तो क्या होता है? इको, इकोसिस्टम का हम कह सकते हैं इक्थियो। इक्थियो का क्या होता है? मछलियों का अध्ययन। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें, जूलॉजी जीवित और मृत जंतुओं का अध्ययन होता है। बॉटनी किसका होता है? पादप और वनस्पति का जगत का होता है। एंटोमोलॉजी चींटी होती है, कीटों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी जो होता है पक्षियों का अध्ययन। पोमोलॉजी फूलों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है ये होता है आपका फूलों का अध्ययन। और आपका जो ऑन्कोलॉजी होता है ये होता है कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन। और अगला बनता है आपका कौन सा? इक्थियोलॉजी। और इक्थियोलॉजी होता है मछलियों का अध्ययन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप सभी को ये चीज समझ में आ रही होगी। आगे चलेंगे, अगला देखिए, आगे तरफ देखिए, आगे तरफ देखिए स्टूडेंट्स। देखिए, आगे देखिए, आगे आता है आपका कौन सा? आपका आता है बायोलॉजी। ठीक है जी। क्या होता है? ये बायोलॉजी यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये बायोलॉजी जो है उल्टा हो गया है। ठीक है जी, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, इसका क्या होगा? कवकों का अध्ययन जो होता है इसमें होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी।
ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है कवकों का अध्ययन, क्या होता है माइकोलॉजी। अब याद करने का तरीका ऐसे होगा कि माइक में कब का बोला है, क्या है माइक में कब का बोला है, तो याद करने का तरीका माइक में तूने कब का बोला है, तो माइको हो गया कवकों का अध्ययन, और माइको का भाई है फाइको, माइको और फाइको, तो माइको हो गया और फाइको हो गया, तो फाइको होता है शैवाल, इसको कवक को बोलेंगे जी कवक को बोलेंगे फंगी, ठीक है जी, कवक को फंगी बोलते हैं और शैवाल को बोलते हैं एल्गी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, और बायोलॉजी जो होता है, सॉरी जो आपका माइकोलॉजी होता है किसका होता है कवकों का अध्ययन। आगे चलते हैं, आगे आता है पेडोलॉजी। देखिए पेडोलॉजी जो होता है, पेडोलॉजी जो होता है ये मृदाकार मिट्टी का अध्ययन होता है। तो पेड़ याद रखने का तरीका, पेड़ कहाँ पर लगाए जाते हैं, मिट्टी में, मृदा में, कहाँ पर लगाए जाते हैं, मिट्टी में लगाए जाते हैं। आगे देखिए मर्मिकोलॉजी होता है, ये होता है चींटियों का अध्ययन, किसका होता है मर्मिकोलॉजी, क्या होता है, तो ये होता है आपका चींटियों का, किसका चींटियों का अध्ययन होता है जी। ठीक है जी, मर जाती है ऐसे याद रख लाने ना, मर्मिकोलॉजी जो होता है किसका होता है चींटियों का अध्ययन। आगे देखिए, आगे आता है टोर्मेंटोलॉजी, क्या होता है टोर्मेंटोलॉजी जो होता है, ये उल्टा हो गया शायद यहाँ पर, देखिए जो टोर्मेंटोलॉजी जो होता है ये उल्टा है, ये दोनों का ये उल्टा हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, अगला देखिए, आगे आता है डेंड्रोलॉजी। याद करने का तरीका देखिए, डेंड्रो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन है, तो डेंड्रफ जो पड़ता है ऐसे लगा लो, वृक्ष झाड़ियों में पड़ता है ऐसे में लगा लो, और पैर जो आपके बाल होते हैं इनको क्या कह देते हैं, झाड़ियों को सिंगा दे देते हैं, या फिर ऐसे लगा लो डंडे जो होते हैं कहाँ पर होते हैं, डंडे जो होते हैं वो डंडे कहाँ पर होते हैं भाई साहब, आपके वृक्ष और झाड़ियों में क्या होते हैं, डंडे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, आगे आता है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी का मतलब होता है सांपों का अध्ययन। तो यदि आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे ऑफियोलॉजी लिखेंगे ना, ऑफियो, तो ऑफ मतलब याद रखो, यदि सांप खा जाता है इंसान क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, क्या हो जाता है जी, ऑफ हो जाता है। स्टूडेंट्स आगे की तरफ चलिए, आगे आता है सोरोलॉजी। क्या होता है सोरोलॉजी जो होता है, ये होता है छिपकलियों का अध्ययन। याद करने का तरीका ऐसे है कि भाई साहब जो छिपकली होती है सरक सरक के चलती है, सिर करके चलती है, ऐसे लगा लो। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, आपका माइकोलॉजी कवक का, फाइकोलॉजी सवालों का, और पेडोलॉजी जो होता है मृदा मिट्टी का अध्ययन होता है, मिमिकोलॉजी जो होता है ये किसका होता है आपका, ये आपका होता है किसका, चींटियों का। टोर्मेंटोलॉजी जो होता है घाव का अध्ययन होता है, और डेंड्रोलॉजी डंडे जो होते हैं ऐसे लगा लो, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन होगा, और ऑफियोलॉजी का सर्पों का अध्ययन, और सोरोलॉजी जो होगा वो किसका होगा, छिपकलियों का अध्ययन होगा। आगे की तरफ चलेंगे स्टूडेंट्स, आगे की तरफ देखिए, देखिए आगे की तरफ देखिए स्टूडेंट्स, आगे आता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किसका होता है सभी को पता होगा, आपने सुना होगा कार्डिक अटैक, हृदय का अध्ययन है ना, कार्डियो किसको हम बोलते हैं, हृदय को बोलते हैं, तो कार्डियोलॉजी किसका होता है, हृदय का अध्ययन। आगे आता है नेफ्रोलॉजी, और ये किसका होता है, किडनी का। ध्यान रखना, नेफ्रॉन जो होती है, एक नेफ्रॉन, एक होती है नेफ्रॉन, NEPHRON, ये नेफ्रॉन जो होती है ये किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है जी, किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जी। ठीक है जी, नेफ्रॉन जो होती है, तो ध्यान रखना किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। आगे आता है आपका ओडेंटोलॉजी, डोंटो, डेंटो आ रहा है डेंटिस्ट, तो किसका होता है, दांतों का अध्ययन। देखो सभी के पीछे लॉजी तो सभी के पीछे लगा हुआ है, अगले वाले जो वर्ड्स होते हैं 2 या 3 वर्ड्स है यही अलग होते हैं ना, तो ध्यान रखना पिछला वाला लॉजी तो सबके साथ लगा हुआ है। आगे आता है एंसिफेलॉजी। ठीक है, एंसिफेलॉजी जो होता है ये आपका होता है ब्रेन का, किसका होता है, मस्तिष्क का, क्योंकि एक पार्ट होता है डाइएंसिफेलॉन जिसमें आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है, तो ध्यान रखना एंसिफेलॉजी होता है। ओडेंटो हो गया, नेफ्रॉन हो गया, और कार्डियोलॉजी हो गया। उसके बाद आता है आपका हेपेटोलॉजी। ध्यान रखना हेपेटोलॉजी होता है लीवर का, किसका होता है, इसको हम बोलेंगे लीवर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे ब्रेन, इंग्लिश में ध्यान रखें ब्रेन, इसको हम टीथ बोलेंगे। ठीक है जी, इसको किडनी बोलेंगे, वैसे हिंदी में इसको आपको क्या बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं, इसको हार्ट बोलेंगे। ठीक है जी, इसको बोलेंगे हार्ट। आगे देखिए, तो हेपेटोलॉजी जो है, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, हेपेटिक सेल होती हैं ब्रेन के अंदर, क्या होता है, हेपेटिक सेल्स होती हैं, और इसी वजह से क्या बना है हेपेटोलॉजी, जो यकृत का अध्ययन होता है। आगे देखिए ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी होता है ये आंखों के बारे में अध्ययन है, ऑप्टिक्स से लगा लीजिए, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स ऐसे लगा लीजिए याद, और ऑप्टिक्स का संबंध जो होता है लेंस से संबंधित चीजें हैं, तो ऑप्थेल्मोलॉजी किसमें हो गया, आंख के बारे में अध्ययन हो जाता है। आगे देखिए, आगे आता है हेमेटोलॉजी। क्या आता है, हेमेटोलॉजी, ये होता है रक्त का अध्ययन, किसका होता है, इसमें ऐसा याद रखिए कि जो आपका रक्त होता है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हेमेटोलॉजी तो हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ऑप्थेल्मोलॉजी, लॉजी क्या हो गया, उसमें आपका आंख के बारे में हो जाता है, और हेमेटोलॉजी जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, रक्त के अंदर, तो रक्त का अध्ययन हो गया। उसके बाद देखिए वायरस, और वायरस का तो वायरोलॉजी हो गया। ठीक है जी, वायरस हो गया, और वायरस हो गया तो क्या हो गया, वायरोलॉजी। और उसके बाद आता है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मो, इसमें ब्रह्मांड को कहा जाता है। ठीक है जी, तो क्या होता है, कॉस्मो, ब्रह्मांड के बारे में। आगे चलिए,
आपको सभी को समझ में आ रहा होगा ना बच्चों? जल्दी से चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई साहब। जल्दी से वीडियो को आगे की तरफ चलेंगे भाई साहब, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए आगे की तरफ देखिए बच्चों, आगे की तरफ देखिए, अगला देखिए आपका आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो होता है सभी को पता होगा, ये कोशिका का अध्ययन होता है। किसका होता है? जिसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं जी? सेल, कोशिका। ठीक है जी, तो इसका मतलब साइटो सभी को याद हो जाएगा। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी। उसके बाद हो जाता है पैथोलॉजी। आपने देखा होगा पैथ लैब होती है, पैथ लैब, और वहां पर क्या किए जाते हैं? टेस्ट किए जाते हैं। आपका ब्लड टेस्ट जो होता है ना, पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी बीमारियों का अध्ययन, बीमारियों के बारे में पता लगाया जाता है वहां पर। आगे देखिए इकोलॉजी, ये तो सभी को पता है। इकोलॉजी किसका होता है? वातावरण का। किसका होता है? वातावरण का स्टूडेंट्स। आगे देखिए दोस्तों, आगे आगे होता है, आगे होता है हिप्नोलॉजी। क्या होता है? हिप्नोलॉजी। गाना भी है हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज मतलब क्या होता है? एक नींद में लाना। ठीक है जी, हिप्नोटाइज ऐसे याद रख लो। हिप्नोलॉजी किसका होता है? नींद का अध्ययन, नींद का। उसके बाद न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं? तंत्रिका। तो क्या हो गया? न्यूरोलॉजी। क्या हो गया जी स्टूडेंट्स? न्यूरोलॉजी हो जाता है। साइटोलॉजी, पैथोलॉजी, इकोलॉजी। ठीक है जी, और उसके बाद क्या होता है? हिप्नोलॉजी। और क्या होता है? न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी किसका? तंत्रिका। हिप्नोलॉजी नींद का। इकोलॉजी किसका होता है? वातावरण का। पैथोलॉजी किसका होता है? बीमारियों का अध्ययन। और साइटोलॉजी किसका होता है? कोशिका का अध्ययन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की तरफ चलिए फटाफट से। देखिए अगला, आगे देखिए बच्चों, आगे की तरफ देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। उसके बाद आता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो देखो ध्यान रखना, ओसिन प्रोटीन होता है हड्डियों में। किसमें होता है? ओसिन जो होता है वहीं से निकला है, ओसिन प्रोटीन है, और ये बोन्स के अंदर होता है। तो याद करने का, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी, ओसिन प्रोटीन। क्या होता है? ओसिन प्रोटीन। हड्डियों में कौन सा होता है? ओसिन प्रोटीन। तो क्या हो गया? ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद देखिए अंडे का, दो अंडे ऐसे लगा लो, दो अंडे आ रहे हैं सामने, तो लॉजी हो गया, अंडे का अध्ययन। ठीक है जी, दो अंडे आ रहे हैं, देख लो बेटा, ओ आ रहा है। ठीक है जी, ओलॉजी बोलते हैं अंडे का अध्ययन। उसके बाद आता है ट्रिकनोलॉजी। देखिए क्या आता है? ट्रिकोलॉजी जो होता है ये बालों का अध्ययन होता है। क्या होता है? तो ट्रिक। ठीक है जी, ट्रिक है। और रिच जो होता है, ऐसे लगा दो रिच, और रिच वो होगा जिसके पास शरीर पर क्या होते हैं, जिसके सर पर क्या नहीं होते? बाल, ऐसा माना जाता है ना। तो ध्यान रखना, ट्रिकोलॉजी क्या होता है? आपका बालों का अध्ययन। उसके बाद पेडोलॉजी। पेडोलॉजी को होता है मिट्टी का अध्ययन। और ध्यान रखना, पैड, पैड और पैड, पेड़ जो होते हैं कहाँ पर लगाए जाते हैं? मिट्टी में। कहाँ पर लगाए जाते हैं? ऐसे लगा लो, या फिर पैर जो होते हैं वो कहाँ पर बन जाते हैं? मिट्टी में। कहाँ पर बन जाते हैं? मिट्टी पर बन जाते हैं दोस्तों। आगे देखिए कॉस्मेटोलॉजी। क्या होता है? कॉस्मेटोलॉजी, आपने कहा कॉस्मेटिक की दुकानें होती हैं, कौन सा होता है? कॉस्मेटिक। और कॉस्मेटिक में क्या होता है? कुछ जो आपकी लेडीज की जो सामान होता है वही मिलता है ना। तो नेल पॉलिश हो गया वगैरह वगैरह जो चीजें होती हैं, तो ध्यान रखें। तो क्या हो गया? नाखून का अध्ययन। क्या होता है? कॉस्मेटिकोलॉजी क्या होता है? नाखूनों का अध्ययन। उसके बाद एरो। एरो मतलब एयर। एयर का क्या हो जाता है भाई साहब? हवा का अध्ययन। क्या हो जाता है? हवा का अध्ययन हो जाता है। आगे देखिए जियोलॉजी, सभी को पता है। जियोग्राफी, जियोग्राफी सभी पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी का अध्ययन, जियोग्राफी, जियोलॉजी। उसके बाद होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो होता है ये होता है आपका ऊतक का। ध्यान रखना, क्योंकि सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू, ऊतक को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है जी, टिश्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ये तो सभी को पता होगा, बाल वाल, अंडे और हड्डी किसको कहते हैं? इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, हिस्टोलॉजी ऊतक का, जियोलॉजी पृथ्वी का, एरोलॉजी हवा का, कॉस्मेटोलॉजी होता है नाखूनों का अध्ययन, पेडोलॉजी जो होता है वो मिट्टी का अध्ययन होता है, ट्रिकोनोलॉजी जो होता है बालों का अध्ययन होता है, ओवोलॉजी क्या होता है? अंडे का अध्ययन होता है, और ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? हड्डियों का। तो ध्यान रखना, मैंने लॉजिक बता दिया। ऑस्टियो ओसिन प्रोटीन होता है, वो दो डंडे आ रहे हैं। रिच जो होता है जिसके बाल सर पर नहीं होंगे। पेडोलॉजी जो मिट्टी में आपके पैर बन जाते हैं, ऐसे लगा लो, पेड़ लगाए जाते हैं, मिट्टी में लगाए जाते हैं। कॉस्मेटिक सामान नाखूनों का जैसे लगा सकते हैं। एरो हवा होता है। और जियोलॉजी आपको पता ही पृथ्वी के बारे में। और हिस्टोलॉजी ठीक है क्या होता है? आपका ऊतक का अध्ययन। आगे की तरफ चलिए स्टूडेंट्स, आगे की तरफ देखिए, आगे की तरफ देखिए दोस्तों, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ कल्चर मैंने लिखवाए हुए हैं, वहां पर लॉजियां थी, ये है कल्चर। तो कल्चर का मतलब मैंने आपको बता रहा था। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है पालन, पालन करना होता है, या फिर क्या होता है स्टूडेंट्स? खेती करना होता है। ठीक है जी, पालन कहो या खेती कहो। तो देखिए बच्चों, पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी। देखिए एपी जो होता है, एपी, एक एपी आती है ना मीठ पीने वाली, और एपी होती है मीठी। और मीठी चीजों पर क्या आता है भाई साहब? मीठी चीजों पर क्या आती है? मधुमक्खी। तो ध्यान रखें, तो क्या आता है? एपी। एपी मीठी, मीठी होती है, और इस पर क्या आती है? मधुमक्खियां आती हैं। ओ लहरी, ओ लहरी क्या है? सब्जी। तो ध्यान रखना, सब्जी बेचने वाला आया है, उससे बोला गया है, वो बोल रहा है सब्जी वाला, ओ माँ लहरी क्या सब्जी लो। ठीक है, तो ओ लहरी क्या हो गया? सब्जियों का खेती होती है। उसके बाद होता है विटिकल्चर। विटी क्या होता है? ऐसे लगा लो विटामिन, ऐसे विटामिन लिखते हैं ना, विटामिन ऐसे लिखते हैं डॉट और सी। तो देखिए विट और सी आ रहा है ना, विटामिन, तो विट सी ऐसे लगा लो। विटामिन सी किससे मिलती है? अंगूरों से, खट्टी चीजों से मिलती है ना। तो ध्यान रखना, विटिकल्चर का उसको होता है, आपने सुना होगा वर्मी कंपोस्ट खाद। क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है, और वो क्या होता है? केंचुए का होता है। सभी को पता है केंचुए का। केंचुए का किसका होता है दोस्तों? वर्मी कंपोस्ट खाद केंचुए का होता है दोस्तों। किसका होता है?
केंचुआ का होता है, देखिए आगे देखिए पिसिकल्चर, पिस माने फिश हो गया, ऐसे याद रखो पिस, है ना जी, फिश हो गया फिश, और फिश को क्या बोलेंगे, मछली, क्या बोलेंगे जी, मछली का पालन, मछली का पालन किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स आगे देखिए, आगे आता है सिल्वीकल्चर, ये होता है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, इसमें वन भी हम कह सकते हैं जी दोस्तों, क्या कह सकते हैं, वन, वन उगाना भी कह सकते हैं, वनों का संवर्धन भी कह सकते हैं। तो सिल्वीकल्चर हो गया काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। एग्रीकल्चर सभी को पता है, किसान जो खेती करता है, खेती का पालन हो गया। और हॉर्टिकल्चर जो होता है बागवानी, तो ध्यान रखना आपका हॉर्टिकल्चर जो होता है बागवानी जो होता है, उसमें फलों जो भी उगाए जाते हैं, या चाय जो होती है ऐसे लगा सकते हैं, चाय जो कॉफी होती है वो हॉट होती है, तो क्या हो गया, बागवानी की खेती। ठीक है बच्चों, तो एपी मीठी होती है मधुमक्खी का, ओलेरिकल्चर सब्जियों का खेती का, ओलेरमा क्या चीज, सब्जी, और विटिकल्चर का क्या हो गया, विटामिन सी, अंगूरों की खेती हो जाती है। और वर्मी कल्चर क्या हो जाता है, केंचुओं का पालन होता है, वर्मी कंपोस्ट खाद भी होता है, पिसी माने फिश हो गया, मछली का पालन। सेल्वीकल्चर क्या होता है, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन दोस्तों। एग्रीकल्चर खेती का पालन होता है, और हॉर्टिकल्चर माने क्या होता है, आपका बागवानी की खेती बच्चों। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा के बारे में बताया है, और मैं आशा करता हूं कि सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी जी। और इस वीडियो को सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।